हेलो दोस्तों। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं वाराणसी आई थी छठ करने के लिए, तो आज मैं आपको वाराणसी में अपनी छठ और अपने और भी आगे की यात्रा जो है वो दिखाने वाली हूँ कि मेरी वाराणसी यात्रा जो है वो कैसी रहने वाली थी। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरे साथ वाराणसी के नज़ारे, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। वाराणसी जंक्शन, इसके कलर, इसकी जो रेलवे स्टेशन है वो देखने में काफ़ी बड़ा है और इस तरीके से इसकी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो भी काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। लोगों की चहल पहल त्यौहार को लेके, छठ के लेकर जो चहल पहल है वो भी आप देख सकते हैं। ट्रेनें रुक रही हैं, लोग यहाँ उतर रहे हैं और अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो हम भी पहुँच चुके अपने गंतव्य पे। और बाबा विश्वनाथ की नगरी होने के कारण सबसे पहले जो है वो दर्शन बाबा के ही किए जाएंगे। तो मैं आपको कुछ मंदिर जो है बनारस के बहुत ही फेमस वाले मंदिर जो है उनका दर्शन आपको करवा देती हूँ। मैंने पहले भी कई बार आपको यहाँ का दर्शन जो है वो करवाया है। और इस तरीके से जब आप विश्वनाथ कॉरिडोर पहुँचते हैं तो बाबा के दर्शन के लिए आप जाते हैं तो आपकी मोबाइल जो है वहाँ नहीं जाएगी। सिर्फ पीछे की तरफ ये गंगा द्वार है, यहाँ तक ही मोबाइल जाती है और यहीं से बस आप फ़ोटो जो है वो शूट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल्फी ले सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आप अपने कैमरे में कैद कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर सा कॉरिडोर है वो पीछे की ओर बनी हुई है। पीछे की ओर बहुत ही सुंदर सी भारत माता का मूर्ति और शंकराचार्य अहिल्याबाई होलकर जिन्होंने मंदिर की स्थापना की थी, और इस तरीके से बहुत ही सुंदर से नज़ारे आपको पीछे से दिखेंगे। यहाँ अगर आप पीछे की ओर और नीचे जाते हैं तो वहाँ से आपको गंगा भी दिखेंगी। साथ में दिखेगा आपको मणिकर्णिका घाट, जहाँ शवों का दाह संस्कार जो है वो कभी भी रुकता नहीं, कभी भी यहाँ चिता की आग जो है वो नहीं बुझती। और यहाँ जो मौत है वो मातम नहीं या एक जश्न के रूप में मनाया जाता है। बिल्कुल बहुत ही गाजे बाजे के साथ भी लाशें जो है यहाँ आती हैं और कहते हैं कि यहाँ जिनके दाह संस्कार किया जाता है वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ कहते हैं कि माता पार्वती और भोलेनाथ जो है वो हर समय मौजूद होते हैं। वैसे तो यहाँ कई घाटें हैं जहाँ पे अंतिम संस्कार की जाती है। हरिश्चंद्र घाट भी यहीं पास में ही है, लेकिन मणिकर्णिका पे किए गए दाह संस्कार का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए लोग ज़्यादातर जो है वो यहीं आते हैं और यहीं अपना दाह संस्कार जो है वो पूर्ण करते हैं। और यहाँ से आपको छोटे बड़े बहुत सारे नाव जो है वो भी गंगा में चलती हुई दिखेंगी। पीछे की तरफ जो है नेपाली मंदिर कहते हैं या पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल का, बिल्कुल वैसे ही मंदिर भी है। यहाँ गेट नंबर 2 से जब निकलेंगे विश्वनाथ कॉरिडोर से तो यहाँ पे आपको माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर मिलेगा, जहाँ पे 24 घंटे जो है वो लोगों के तांते जो है वो लगे रहते हैं। लोग बहुत ही प्रेम से यहाँ दर्शन करते हैं और यहाँ इनके भंडारे भी लगते हैं। जब अकाल के समय अन्न की कमी हो गई थी तो माता अन्नपूर्णा ने यहीं भोलेनाथ को भिक्षा देके संसार के खाने का इंतजाम किया था। तो इसलिए माता अन्नपूर्णा का जो मंदिर है बिल्कुल बाबा विश्वनाथ के बगल में ही स्थित है। और दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि माता अन्नपूर्णा के मंदिर में आप माता अन्नपूर्णा को चढ़ी हुई साड़ी भी ले सकते हैं। थोड़े से पैसे देने के बाद आपको यहाँ से साड़ी जो है पंडित जी बहुत ही प्रेम से आपके सर पे उड़ाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा सा लगता है जब आप ये काम करेंगे ना। तो बहुत ही, एक तो मंदिर की चढ़ी हुई साड़ियाँ भी बहुत ही आसानी से यहाँ मिल जाती हैं। तो जब भी जाएं तो इस तरीके से कुछ पैसे दे के और साड़ी ज़रूर वहाँ से प्राप्त करें। और ये मंदिर जो है बहुत ही सुंदर से बनी हुई है, और यहाँ आपको जो खाने का इंतज़ाम भी दोपहर में भी और फिर शाम में भी बहुत अच्छे से होता है, और बहुत लोग इनके भंडारे में खाना खाते हैं। तो जब काशी आए और जब आए दोस्तों काशी, तो किसी दिन शाम को निकलिए गंगा घाट। और यहाँ आपको गंगा घाट पे थोड़ी देर अगर आप बैठते हैं ना तो आपको बहुत ही सुकून का अनुभव होगा। बिल्कुल गंगा की लहरें और साथ में छोटी बड़ी बहुत सारी नावें
लोगों का बढ़ता हुआ हुजूम, क्योंकि यहाँ लोग थोड़े सैर के लिए भी आए हैं और थोड़े थोड़े जो है वो आरती के लिए भी आए हुए हैं। तो बहुत सारे लोग जो है गंगा की सैर के साथ साथ शाम की आरती का इंतज़ार करने वाले हैं यहाँ। तो जब तक शाम की आरती का वक्त होता है थोड़ा सा नया घूम लेना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी नावें भी मिल जाएंगी जो खड़ी होती हैं और इन पे आप बहुत ही अच्छे से फ़ोटोशूट जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ का पूरा इंतज़ाम, पूरा लुत्फ़ उठा सकते हैं गंगा घाट का। तो बस आरती का टाइम जो है वो हो चला है और लोगों की धीरे धीरे बढ़ती हुई भीड़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ जो होती है, 80 घाट पे आरती के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ माता गंगा की बड़ी सी मूर्ति है जहाँ ये आरती की जाती है। इस तरीके से आप यहाँ शाम की आरती का आनंद ज़रूर उठाएं। और 80 घाट पर ही सुबह की आरती भी मिल जाएगी। अगर आप सुबह की आरती में शामिल होना चाहें तो सुबह की आरती के लिए आपको 80 घाट आना होगा। लोगों की भीड़ जो है आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है और अभी भी लोग आए ही चले जा रहे हैं। इस तरीके से बहुत ही शांति से बैठ के लोग जो है आरती का पूरा मज़ा लेते हैं। तो लोगों की भीड़ जो है काफ़ी हो चुकी है, आरती भी स्टार्ट होने वाला ही है। और इसके बाद चलते हैं दुर्गा कुंड, जो माँ का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ भी लोगों की काफ़ी भीड़ होती है, तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। इसके बाद आप पहुँचे नए विश्वनाथ जी और ये आपको मिलेगा जो BHU कैंपस है उसके अंदर। तो यहाँ आपको खुले में मोर भी बहुत ही सुंदर से दिखने वाले हैं। यहाँ से तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर माता शीतला का बहुत ही सुंदर सा मंदिर है और ये है अदलपुरा। तो यहाँ भी आप ज़रूर दर्शन करें। बनारस में मंदिरों की कमी नहीं है दोस्तों। अगर आप 2-3 दिन का टाइम लेकर जाते हैं तो ये सारे मंदिरों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप किसी और ही दुनिया में पहुँच गए। यहाँ नीचे की तरफ गंगा का नज़ारा आपको कुछ इस तरीके से दिखने वाला है और ऊपर की ओर मंदिर दिखेगा। तो बिल्कुल गंगा घाट के किनारे में ही माँ का ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस तरीके से आप यहाँ आने के बाद बहुत कुछ देख सकते हैं। तो मैं गई थी छठ के लिए, तो मैंने अपनी छठ की भी बहुत सारी तैयारी की है। तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाती चलो कि छठ जो है वो कैसे होता है और बनारस में छठ करने का क्या महत्व होता है। तो बनारस अपने आप में ही बाबा की नगरी है और यहाँ अगर आप छठ करते हैं तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा फल मिलता होगा। तो 25 को नहा खा था और मैं रात को आई थी, 24 तारीख के रात में यहाँ पहुँची थी। तो मैंने बहुत ही अच्छे से जो है ये छठ यहाँ किया और बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल गंगा घाट पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने यहाँ पास में ही बरेका या बीकी बनारस रेल कारखाना का जो कैंपस है उसके अंदर में ये सूर्य सरोवर और यहाँ पे बहुत ही अच्छे से जो पूजा है वो संपन्न हुई हमारी, क्योंकि चारों तरफ से बहुत ही सुंदर से घाट बनाए गए थे और ये परमानेंट है और यहाँ लोगों की भीड़ जो है आप देख ही सकते हैं। और छठ पूजा जो है अच्छे से संपन्न होने के बाद जो है हमारी घूमने का कार्यक्रम जो है वो शुरू हुआ। तो हम पहुंच गए फिर से दशाश्वमेध घाट। अभी आपको मैंने दिखाया था 80 घाट का जो आरती था वो, और दशाश्वमेध घाट पे भी बहुत ही सुंदर जो है वो आरती की जाती है और यहाँ भी काफ़ी मात्रा में लोग जो है आते हैं। और यहाँ आपको मिलेगी भोलेनाथ की प्रतिमा और इनका यहाँ जो है बहुत ही सुंदर से श्रृंगार किया जाता है। तो बाबा की नगरी, बाबा के दरवाजे पे, तो दशाश्वमेध घाट की तरफ से जब आप देखेंगे ना तो इस साइड में बाबा की मूर्ति है और 80 घाट पे आपको मिलेगी माँ गंगा की मूर्ति। तो वहाँ आरती की जाती है और यहाँ आपको बाबा की मूर्ति की
आरती की जाती है गंगा के साथ साथ, और बहुत ही सुंदर सा इनका श्रृंगार जो है वो भी किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कितने प्रेम से इनका श्रृंगार जो है वो किया जा रहा है। हम पहुंच गए थे आरती से बहुत ही ज़्यादा पहले, तो बैठे और इन सबों को बहुत ही अच्छे से देखते हुए बहुत सारा टाइम जो है लगा, और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। आरती में आपको इतना मग्न कर हो जाना होता है ना, इतने आप मग्न हो जाएंगे कि आपको टाइम का पता ही नहीं चलेगा। धीरे धीरे आरती जो है वो अपने बिल्कुल प्रकाष्ठा पे पहुंच जाएगी, और यहाँ जो सबसे खूबसूरत चीज़ होती है ना, वो बिल्कुल आपको वीडियो के अंत में दिखेगी, जब आरती करता फूलों को ऊपर की ओर उछालते हैं। वो दृश्य बहुत ही मनभावन होता है। तो आज की हमारी आपको ये काशी यात्रा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से बहुत सारी जो चीज़ें हैं आप यहाँ देख सकते हैं। बाबा की नगरी में आप जो है संकट मोचन मंदिर देख सकते हैं, मानस मंदिर भी देख सकते हैं, तुलसी मानस मंदिर, और बहुत मंदिर ऐसे हैं जिनका दर्शन आपको यहाँ हो सकता है अगर आप थोड़े वक्त लेकर जाते हैं तो। और यहाँ पास में ही सूर्यकंठेश्वर मंदिर भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो बस मंदिरों की नगरी आप इसे कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जहाँ बातें करेंगे हम और आप ढेर सारी और इस तरीके की और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर मैं आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।